हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब तक हमने कॉग्निटिव प्रोसेस के बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं। उसके अंदर मतलब अभी एक या दो टॉपिक बचे हुए हैं बस। एक तो ये इंटेलिजेंस है और एक दो और है। तो आज हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस क्या होती है और हमारी बॉडी को इसकी क्या नीड होती है इसके प्रति, कि हमारी इंटेलिजेंस आईक्यू हमारा कैसे मेंटेन होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है आईक्यू की हमारी, कहाँ कहाँ काम आता है कहाँ कहाँ नहीं आता, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। Intelligence is the general capacity for comprehension and reasoning that manifests itself in various ways. इंटेलिजेंस एक जनरल कैपेसिटी है, मतलब जो कि हमारे रीजनिंग के काम आती है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के काम आती है। डेट मैनिफेस्ट करती है इटसेल्फ इन वेरियस वेज के अंदर ये मैनिफेस्ट करती है अपने आप को। इसके डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशंस इसके अंदर तीन हैं। फर्स्ट, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट यानी समस्त, और ग्लोबल यानी पूरे ग्लोबल यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में, कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल मतलब इंटेलिजेंस एक समस्त कैपेसिटी है इंडिविजुअल की टू थिंक रेशनली सोचने के लिए, टू एक्ट पर्पसफुली एक्ट करने के लिए, एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, और अपने जो भी एनवायरनमेंट में जो भी उसके एनवायरनमेंट में आ रहा है उसके साथ एक इफेक्टिवली डील करने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी, इंटेलिजेंस हमारी एक योग्यता है, टू कैरी आउट द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कैरी आउट करने की, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बाहर निकालने की हमारी इंटेलिजेंस एक योग्यता है हमारी। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, टू एडजस्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस। इंटेलिजेंस मतलब एक योग्यता है हमारी, एबिलिटी है टू लर्न कुछ सीखने की, टू एडजस्ट मतलब किसी भी सिचुएशन या किसी भी सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर है, टू एडजस्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस नई परिस्थितियों में एडजस्ट करना और कुछ सीखना, ये इंटेलिजेंस हमारी एबिलिटी कहलाता है। इंटेलिजेंस की यूजेज हम कहाँ कहाँ करते हैं। इंटेलिजेंस हेल्प द इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू चेंजिंग सिचुएशन क्विकली एंड करेक्टली। इंटेलिजेंस हेल्प करती है इंडिविजुअल की टू एडजस्ट करने में, टू चेंजिंग सिचुएशन मतलब एडजस्ट करने में और उस सिचुएशन को चेंज करने में क्विकली जल्दी और करेक्टली एकदम सही तरीके से। इट हेल्प टू कैरी ऑन द हायर मेंटल प्रोसेस सच एज रीजनिंग, जजिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। मतलब ये हेल्प करती है टू कैरी ऑन हायर मेंटल प्रोसेस, जो हमारे हायर मेंटल प्रोसेस हैं उनको कैरी करने का, जैसे रीजनिंग करना, जजिंग करना और क्रिटिसाइजिंग करना, आलोचना करना। जजिंग यानी किसी को भी जज करना, और रीजनिंग जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप से रीजनिंग करना। इट हेल्प टू लर्न डिफिकल्ट टास्क एंड सॉल्व प्रॉब्लम। हमें ये मतलब हमारी हेल्प करती है इंटेलिजेंस लर्न करने के लिए डिफिकल्ट टास्क को एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी इंटेलिजेंस काम आती है। इट हेल्प द इंडिविजुअल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन एनी सिचुएशन। इंटेलिजेंस हमारी मतलब इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस इन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो क्रिटिकल हो चाहे वो क्रिटिकल नहीं हो, हमारी परफॉर्मेंस को हमेशा ये इम्प्रूव करने का काम करती है इंटेलिजेंस। इसका एक यूज और है, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन इसमें मैंने कुछ कुछ लिखे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प द इंडिविजुअल टू अप्लाई द नॉलेज गेन्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स सिचुएशन इन डीलिंग विद प्रेजेंट सिचुएशन। ये हमारी हेल्प करती है टू अप्लाई नॉलेज अप्लाई करने में, जो हमने गेन की है इन वेरियस सब्जेक्ट्स, मतलब जो भी हमने नॉलेज गेन की है वेरियस सब्जेक्ट्स में या फिर वेरियस सिचुएशंस के अंदर, इन डीलिंग विद प्रेजेंट सिचुएशन मतलब ये हमारी हेल्प करती है जो भी हमने अब तक गेन किया है, हमारी जो भी सब्जेक्ट से हमने गेन किया है, चाहे जो भी सिचुएशन से हमने गेन किया है नॉलेज, उसको अप्लाई करने का काम आती है। कहाँ पे अप्लाई करने का काम आती है, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर अप्लाई करने के लिए काम आती है इंटेलिजेंस। अब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स होते हैं। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल भी कहते हैं इसको,
सोशल इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट या फिर जनरल इंटेलिजेंस। सबसे पहले लेते हैं कॉन्क्रीट या मैकेनिकल इंटेलिजेंस। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एप्लीकेबल व्हेन द इंडिविजुअल इज हैंडलिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और मशीनरी। मतलब कि ये इंटेलिजेंस एप्लीकेबल होती है, मतलब हमारे काम आती है व्हेन द इंडिविजुअल इज हैंडलिंग, जब इंडिविजुअल हैंडलिंग कर रहा हो, कोई हैंडल कर रहा हो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, या तो कोई कॉन्क्रीट हार्ड ऑब्जेक्ट्स को या फिर कोई मशीनरी को। जैसे कोई मशीन की फैक्ट्री होती है मशीन्स की, उसकी बात चल रही है यहाँ पे, तो मशीनरीज को हैंडल कर रहा हो। द पर्सन यूज दिस इंटेलिजेंस इन द टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी मशीनरीज के अंदर टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं उसके अंदर वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है। इसका एग्जांपल है इंजीनियर्स मशीनरीज का काम करते हैं, मैकेनिक्स कोई मशीनरी का काम होता है। जनरली हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इनके पास कॉन्क्रीट या मैकेनिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है। आता है सेकंड सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू रिएक्ट टू सोशल सिचुएशन इन डेली लाइफ। अगर सोशल इंटेलिजेंस हमारी एक एबिलिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल की एक एबिलिटी है टू रिएक्ट टू सोशल सिचुएशंस। हमारे एनवायरनमेंट पे जो भी हमारे सोशल वर्ल्ड के अंदर जो भी सिचुएशंस हो रही हैं उनके ऊपर रिएक्ट करने के लिए, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशन आती है सोशल सिचुएशन, उनके ऊपर रिएक्ट करने के लिए हमारी हेल्प करती है सोशल इंटेलिजेंस। और होता है इट इंक्लूड दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल एंड एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब कि ये हेल्प ऑल्सो हेल्प करती है, मतलब एक तरह से और हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड पीपल, लोगों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए काम आती है। एंड एक्ट वाइजली, बुद्धिमता से एक्ट करना इन ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब एक बुद्धिमता से एक्ट करना इन ह्यूमन रिलेशनशिप, ये हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। लीडर्स, सेल्समैन, मिनिस्टर्स आर सोशली इंटेलिजेंट। जो लीडर होते हैं कोई भी टीम के, मान लीजिए कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन के मान लीजिए लीडर्स होते हैं, उनके पास होती है, सेल्समैन के पास होती है, मिनिस्टर कोई मंत्री उनके पास होती है सोशल इंटेलिजेंट। थर्ड आती है एब्स्ट्रैक्ट या फिर जनरल इंटेलिजेंस। इट इज द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर एक्सेट्रा। मतलब कि ये एबिलिटी होती है हमारी टू रेस्पॉन्ड यानी एक तरह से हमारा मतलब रेस्पॉन्स देना टू वर्ड्स के प्रति, नंबर्स के प्रति रेस्पॉन्स देना और लेटर के प्रति रेस्पॉन्स देना। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज एक्वायर्ड बाय स्टडी ऑफ बुक्स एंड रिलेटेड लिटरेचर। मतलब कि ये इंटेलिजेंस एक्वायर की जाती है, मतलब प्राप्त की जाती है बाय द स्टडी ऑफ बुक्स की स्टडी करके, एंड रिलेटेड लिटरेचर, और लिटरेचर को रिलेटेड मतलब जो इसके रिलेटेड लिटरेचर्स हैं उनको पढ़ के ही ये इंटेलिजेंस गेन की जाती है। मोस्टली गुड टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब जो गुड टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं बड़े बड़े, या फिर कोई डॉक्टर्स हैं, उनके पास ये इंटेलिजेंस होती है। अब फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस की क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंटेलिजेंस को। हेरिडिटी सबसे पहले इसके अंदर है। द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस डिटरमाइन बाय द जीन्स विच आर गेन फ्रॉम पेरेंट्स। मतलब कि डेवलपमेंट जो भी डेवलपमेंट हुआ है हमारी इंटेलिजेंस का, वो हमारे पेरेंट्स से हमें जो जीन्स मिले हैं उसके थ्रू हमें इंटेलिजेंस का एक मतलब जो हमारे डेवलपमेंट होता है इंटेलिजेंस का, वो हमारे पेरेंट्स के जीन के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल हेल्थ ऑल्सो इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस लेवल। अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हम बीमार होंगे, तो हमारी इंटेलिजेंस लेवल भी लो होगा। एनवायरमेंट एग्जाम्पल फैक्टर्स नहीं एनवायरमेंट फैक्टर्स इंक्लूड्स टाइप ऑफ होम, टाइप ऑफ स्कूल, लिविंग कंडीशन। आपके घर की कंडीशन क्या है, आपके मतलब स्कूल की कंडीशन क्या है, या फिर आपकी लिविंग कंडीशन, आपका रहने सहने का तरीका क्या है, वो सब भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जेंडर, इसमें फोर्थ आता है जेंडर का सिंपल सा मीनिंग है कि जेंडर टू जेंडर वेरिएशन करती है इंटेलिजेंस। कोई लड़का बुद्धिमान होगा तो कोई लड़की बुद्धिमान नहीं होगी। जैसे कोई क्लास है उसके अंदर दो दो टीम है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड है कि भाई एक बॉयज़ की तरफ एक गर्ल्स की तरफ, तो बॉयज़ के अंदर एक लड़का होगा, गर्ल्स के अंदर एक लड़की होगी।
अब उन दोनों में भी अगर कंपटीशन करे तो जो एग्जाम ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, तो जेंडर टू जेंडर वेरिएट करती है। इसमें एक ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसके अंदर, मतलब ये फैक्टर के अंदर बर्थ ऑर्डर। रिसर्चर फाउंड दैट द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न हाई इंटेलिजेंस देन द अदर चाइल्ड। मतलब कि बर्थ ऑर्डर, जो रिसर्चर है, जो हमारे जो साइंटिस्ट के लीजिए, रिसर्चर के लीजिए, जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने ये पाया कि फर्स्ट चाइल्ड जो बॉर्न होता है ना पेरेंट्स के, वो हाई इंटेलिजेंट होता है देन द अदर चिल्ड्रन। जो बाद के चिल्ड्रन से उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा फर्स्ट जो चिल्ड्रन होगा ना वो। ये रिसर्च किए रिसर्चर्स ने। अब फैमिली कैसे अफेक्ट करती है हमारे इंटेलिजेंस को? फैमिली रिलेटेड फैक्टर्स आर बिग साइज ऑफ फैमिली। अगर फैमिली की बिग साइज होगी, मतलब जॉइंट फैमिली होगी, तो हमारी इंटेलिजेंस लो होगी। लॉस्ट फैसिलिटी की भी इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी, मतलब फैसिलिटीज़ भी कम होगी अगर बिग फैमिली होगी तो, इसलिए। अब एक साइंटिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए, जिन्होंने एक मतलब 8 टाइप्स दिए थे इंटेलिजेंस के। उनका नाम था गार्डनर। इसका क्वेश्चन बार कभी कभी आ जाता है, अधिकतर टाइम तो वैसे आता नहीं है पर आ ही जाता है, तो इसकी भी हमें देखेंगे आज। अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, मतलब उसने 8 टाइप्स दिए थे इंटेलिजेंस के, उसके अकॉर्डिंग मतलब 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। सबसे पहले उसने बताई म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्किल इन टास्क इन्वॉल्विंग म्यूजिक। मतलब जो हमारे स्किल्स होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं जो म्यूजिक के अंदर, मतलब जो म्यूजिक होता है उसके अंदर जो हमारे स्किल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसे हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। जो ये इंटेलिजेंस किसके पास होती है? म्यूजिशियंस के पास। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, स्किल यूजिंग इन होल बॉडी और वेरियस पोर्शन ऑफ इट इन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। जिसके पास स्किल्स है किस चीज़ के? होल बॉडी और वेरियस पोर्शन, मतलब होल बॉडी और वेरियस पोर्शन की जिसके पास स्किल्स है उसके पास ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? डांसर्स, क्योंकि डांसर को आपको पता है हर एक पार्ट मूवमेंट करता है बॉडी का डांस के अंदर, तो उनके पास ये इंटेलिजेंस होती है। एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स भी वर्कआउट करते हैं। एक्टर्स होते हैं, वो भी एक्टिंग करते हैं। सर्जन्स होते हैं, उनके पास भी होती है। आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्किल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमारे स्किल होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर यूज आते हैं। एंड साइंटिफिक थिंकिंग, जो स्किल मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले स्किल और साइंटिफिक थिंकिंग वाले स्किल जिसके पास है ना, उसके पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। अब ये किसके पास होती है? एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर, साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट के पास होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, क्योंकि उनके पास साइंटिफिक थिंकिंग भी होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर भी होता है। फोर्थ आता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इनके नाम से पता चलता है लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, स्किल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। मतलब हमारे जो भी स्किल काम आ रहे हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं इन प्रोडक्शन के अंदर और यूज के अंदर, कोई लैंग्वेज की यूज के अंदर। इसका एग्जाम्पल है लिटरेचर। फिफ्थ आता है स्पाशियल इंटेलिजेंस, स्किल इन्वॉल्व इन स्पाशियल कॉन्फ़िगरेशन सच एज दोज यूज बाय आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स। मतलब स्पाशियल, जिसके पास स्पाशियल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो उनके पास स्पाशियल इंटेलिजेंस है। अब इन किसके पास होती है? आर्टिस्ट के पास होती है और आर्किटेक्ट के पास होती है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, skill in the interacting with others such as sensitivity to the moods, temperaments, motivation and intention of others। मतलब ऐसे स्किल्स जो हमें इंटरेक्ट करते हैं विद अदर्स, अदर्स के साथ इंटरेक्ट करने में काम आते हैं। ऐसे स्किल जिसके पास है वो उसके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। मतलब कि सच एज सेंसिटिविटी मूड्स, अगले वाले का मूड जानना, टेम्परामेंट्स मोटिवेशन जानना एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स, अगले का इंटेंशन जानना, उसके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। इंट्रापर्सनल 7 नंबर है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस,
नॉलेज ऑफ इंटरनल आस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, एक्सेस टू वन ओन फीलिंग एंड इमोशंस। इंटरपर्सनल के अंदर हम अदर्स की मोटिवेशन, अदर्स की फीलिंग्स को जान रहे थे, इंट्रापर्सनल के अंदर खुद को जानेंगे हम। तो नॉलेज ऑफ इंटरनल आस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, खुद के अंदर के इंटरनल आस्पेक्ट को जानना, एक्सेस टू वंस ओन फीलिंग एंड इमोशन, मतलब खुद की फीलिंग्स और इमोशन को जानना। जिसके पास ये स्किल्स हैं उसके पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। अब आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई पैटर्न्स इन नेचर, मतलब एबिलिटी ऐसी जिसकी एबिलिटी होती है जो आइडेंटिफाई कर सकता है और क्लासीफाई कर सकता है जो पैटर्न्स है हमारे नेचर के, जो हमारे प्रकृति के जो पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है और क्लासीफाई कर सकता है। जिसके पास ऐसी एबिलिटी है उसके पास नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होती है। इसके अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर जो कि है हमारा आईक्यू। तो इसके अगले टॉपिक के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय।